बच्चों देखते हैं फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, ग्रेन्स का पढ़ा था बच्चों। उस सबसे पहला इसमें नाम आता है शुगर केन का। शुगर केन ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्रॉप है बेटा। इसका क्लाइमेट कौन कैसा होना चाहिए, इसके लिए हॉट एंड ह्यूमिड। ठीक है, टेम्परेचर कितना होना चाहिए बेटा इसका 21 डिग्री से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस तक। रेनफॉल बच्चों इसमें 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर की रेनफॉल चाहिए। एक बार रिकॉल कर लेते हैं, वीट की कितनी थी बच्चों 50 सेंटीमीटर से लेकर 75 सेंटीमीटर की रेनफॉल चाहिए थी वीट के ग्रो करने में। ठीक है, आप प्रोड्यूसर इंडिया कौन सा प्रोड्यूसर है शुगर केन, सेकेंड नंबर पे है इंडिया। और फर्स्ट नंबर पर कौन है बच्चे शुगर केन प्रोड्यूसर कंट्री, ब्राज़ील। ठीक है, अब प्रोडक्ट की बात करते हैं। शुगर केन से कौन कौन से प्रोडक्ट मिलते हैं, गुड़ है जिसे हम जैगरी भी कहते हैं, शुगर है, खांडसारी है और मोलासेस है। ये सारी चीज़ें किससे मिलती हैं बच्चों, हमें शुगर केन से। अब कौन कौन सी स्टेट है जिसमें ये प्रोड्यूस होता है शुगर केन, यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बिहार, पंजाब और हरियाणा। ठीक है, अब बच्चों बात करते हैं ऑयल सीड्स की। ठीक है, ऑयल सीड्स में 2008 की बात कर रहे हैं। 2008 में सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था किसका, ग्राउंडनट का, इंडिया। ठीक है, फर्स्ट नंबर पर कौन था बच्चों, चाइना था। ग्राउंडनट मतलब कौन कौन से ऑयल सीड्स हैं जो इंडिया में यूज किए जाते हैं या उगाए जाते हैं, ग्राउंडनट है बच्चों, मस्टर्ड है, मस्टर्ड यानी सरसों, कोकोनट है, सीसम है, सीसम यानी कि तिल का तेल। ठीक है, तिल, सोयाबीन है, कैस्टर सीड है, कैस्टर यानी अरंडी के बीज। ठीक है, कॉटन सीड्स है, जैसे कपास के जो सीड्स होते हैं उसे कॉटन सीड्स बोलते हैं। ठीक है, लिन सीड किसे बोलते हैं बच्चों, अलसी के जो बीज होते हैं उन्हें, एंड सनफ्लावर। ठीक है, ये सारे चीज किसमें यूज किए जाते हैं बच्चों, ज्यादातर कुकिंग में यूज किए जाते हैं या फिर रॉ मटेरियल की तरह यूज किए जाते हैं बहुत सारी इंडस्ट्रीज में। कौन कौन सी इंडस्ट्री है बच्चों, वो सोप है, कॉस्मेटिक है और ऑइंटमेंट है। ठीक है, इनसे बनाए जाते हैं। अब बात करते हैं बच्चों ये किस किस फसल में आते हैं। जो ग्राउंडनट है बच्चों वो आता है खरीफ में, लिनसीड एंड मस्टर्ड आता है बच्चों रबी क्रॉप में, सीसम यानी तेल आता है खरीफ में। ये कहाँ उगाया जाता है बच्चों, नॉर्थ में उगाया जाता है। और रबी क्रॉप के रूप में ये कहाँ उगाया जाता है बच्चों, साउथ इंडिया में। ठीक है, कैस्टर सीड की खास बात ये है बच्चों, ये खरीफ और रबी दोनों ही उसमें उगाया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों बेवरेज जो फूड है उसकी। बेवरेज में उसमें कौन कौन सी चीज़ आती है, टी, कॉफ़ी आते हैं। ठीक है, टी कौन सा है, प्लांटेशन एग्रीकल्चर का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, और ये कौन सी क्रॉप है बच्चों, बेवरेज क्रॉप। बेवरेज क्रॉप यानी कि जो पी जा सके। ठीक है, वो कहलाती है। आज ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में उगाई जाती है ये। क्लाइमेट कैसा होना चाहिए, वार्म एंड मॉइस्चर फ्री होना चाहिए, मॉइस्ट फ्री होना चाहिए। ठीक है, इसके लिए सॉइल, कैसी सॉइल की ज़रूरत होती है इसमें, जो जिसमें कि ह्यूम्स बहुत ज़्यादा हो और ऑर्गेनिक मैटर जिसमें हो। ठीक है, अब इसमें सबसे ज़्यादा खास बात क्या है जो किसी और उस चीज़ में नहीं है, वो है फ्रीक्वेंट शावर, यानी कि थोड़ी थोड़ी बारिश, रिमझिम जैसी बारिश थोड़े थोड़े समय पर होती रहनी चाहिए। ये टी प्लांटेशन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है। और लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़ है ये, इसमें बहुत सारे लेबर की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन लेबर कैसा होता है, सस्ते में मिल जाता है, लेकिन लेबर कैसा होना चाहिए, उसमें स्किल लेबर होना चाहिए, उसको ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, उसके अंदर उसे जानकारी होनी चाहिए प्लांट्स के बारे में अच्छे से। ठीक है, अब 2008 में इंडिया थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था टी का। फर्स्ट नंबर पर कौन था बच्चों, चाइना, और सेकेंड नंबर पर कौन था बच्चों, टर्की। कॉफ़ी की बात करते हैं बच्चों, ये भी एक क्या है, बेवरेज क्रॉप है। और 2008 में जो टोटल वर्ल्ड में जो प्रोड्यूस हुई थी कॉफ़ी, उसका 3.2% किसने प्रोड्यूस किया था बच्चों, इंडिया ने प्रोड्यूस किया था। और जो इंडियन कॉफ़ी है वो वर्ल्ड में बहुत फेमस है अपनी गुड क्वालिटी के लिए। और कौन सी क्वालिटी है यहाँ, अरेबिका क्वालिटी की यहाँ कॉफ़ी उगाई जाती है। और ये कहाँ से लाई गई थी, यमन से लाई गई थी अपने देश में। ठीक है, और सबसे पहले कहाँ इंट्रोड्यूस हुई थी, ये बाबा बुदान हिल्स पर ये इंट्रोड्यूस की गई थी, सबसे पहले वहाँ उगाई गई थी। और आज ये कहाँ कल्टीवेट की जा रही है बच्चों, नीलगिरी, कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु में ये ग्रो की जा रही है। ठीक है, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स की बात करते हैं बच्चों। 2008 में सेकंड नंबर था इंडिया का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में। ठीक है, फर्स्ट नंबर पर कौन था बच्चों, चाइना। ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट जो फ्रूट्स है यहाँ उगाए जाते हैं।
उन कुछ फ्रूट्स के नाम हैं और कौन कौन से स्टेट्स में उगाए जाते हैं उनके नाम है, एक बार देख लेते हैं। मैंगोज, मैंगोज कहाँ उगाए जाते हैं बच्चों? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, यूपी एंड वेस्ट बंगाल। ठीक है। ऑरेंजेस, नागपुर एंड चेरापूंजी जो कि मेघालय में है। नेक्स्ट है बनानास, बनानास कहाँ उगाए जाते हैं बच्चों? केरला और मिजोरम, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में। लीची एंड गुआवा, लीची एंड गुआवा कहाँ उगाए जाते हैं बच्चों ज्यादातर मात्रा में? यूपी एंड बिहार। पाइनएप्पल्स, पाइनएप्पल्स कहाँ के फेमस है बच्चों? मेघालय के। ग्रेप्स, ग्रेप्स कहाँ के हैं? आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के। एप्पल, पियर एंड एप्रिकॉट एंड वॉलनट्स, ये सब कहाँ के हैं बच्चों? जम्मू एंड कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के हैं। और ज्यादातर मात्रा में ये क्या किए जाते हैं बच्चों? वर्ल्ड में इनकी डिमांड है और ये एक्सपोर्ट भी किए जाते हैं। अब जो बात करते हैं वर्ल्ड की 13% जो वेजिटेबल्स है वो इंडिया प्रोड्यूस करता है। और वो वेजिटेबल्स कौन कौन सी हैं देख लेते हैं। पी है, कॉलीफ्लावर है, ऑनियन है, कैबेज है, टोमेटो है, ब्रिंजल एंड पोटैटो है। तो यहाँ कुछ जो फ्रूट्स के नाम दिए गए हैं, कुछ सामने स्टेट्स के नाम दिए गए हैं। ऐसा नहीं कि केवल यही उगाई जाती है, ये केवल उन्हीं स्टेट्स के नाम दिए गए जिसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। हो सकता है इनमें से बहुत सारे फ्रूट्स आपके स्टेट में भी उगाए जाते हो, लेकिन मात्रा के आधार पर उन्हीं स्टेट्स का नाम दिया गया है जो कि संख्या में ज़्यादा है। अब बच्चों बात करते हैं नॉन फूड क्रॉप्स की, जिसमें पहला है रबर। रबर क्या है बच्चों? ये इक्वेटोरियल क्रॉप है। ठीक है। लेकिन ये कहीं भी ग्रो हो जाती है, चाहे वो ट्रॉपिकल एरिया हो या सब ट्रॉपिकल एरिया हो। ठीक है। क्लाइमेट, क्लाइमेट कैसा चाहिए होता है बेटा इसको उगाने के लिए? मॉइस्ट होना चाहिए और ह्यूमिड होना चाहिए। इसके लिए हाई टेम्परेचर और हाई रेनफॉल चाहिए। ठीक है। अब बात करते हैं रेनफॉल की। कितने रेनफॉल की इसको जरूरत है? मोर देन 200 सेंटीमीटर्स की। ठीक है। रॉ मटेरियल्स के रूप में यूज होता है, ये इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल्स इससे लिया जाता है और बहुत सारे इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है। जैसे ऑटोमोबाइल कंपनी में यूज किया जाता है टायर या ट्यूब्स बनाने के लिए। ठीक है। इरेजर्स बनाने के लिए यूज किया जाता है, ग्लव्स बनाने के लिए यूज किया जाता है और डिफरेंट टाइप के जो चीज़ें हैं उसके लिए रबर से जो बनी होती है उसमें ये रबर इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल्स का सप्लाई करता है। स्टेट्स, कौन कौन से स्टेट्स ऐसे हैं बेटा जहाँ पर कि ये रबर प्लांटेशन का काम किया जाता है? केरला, तमिलनाडु, मेघालय, अंडमान एंड निकोबार। अब आप कहोगे बच्चों ये तमिलनाडु और केरला ये दोनों चीज़ें तो ये दोनों स्टेट तो कहाँ पर है? नीचे साउथ में। और ये मेघालय क्या है? नॉर्थ ईस्ट में। तो यहाँ कैसे बच्चों? मेघालय आपको याद होगा एक्सेस रेनफॉल के लिए जाना जाता है। 200 सेंटीमीटर की जो रेनफॉल वाली जो कंडीशन है वो यहाँ इजीली पूरी हो जाती है। तो मेघालय भी रबर प्लांटेशन के लिए फेमस है। ठीक है। अब बच्चों बात करते हैं हम फाइबर क्रॉप्स की। ठीक है। इसमें कौन कौन से फाइबर होते हैं बच्चों? फाइबर क्रॉप्स में कॉटन है, जूट है, हेम्प है और ये सब क्या कहलाती है बच्चों? ये फाइबर क्रॉप्स कहलाती है। और इसके अलावा एक और फाइबर क्रॉप है जो कि क्या है? सिल्क। सिल्क को क्या कहते हैं? नेचुरल फाइबर तो कहा जाता है बच्चों, लेकिन ये क्या नहीं है? ये वेजिटेटिव नहीं है। क्या नहीं है ये? वेजिटेटिव। वेजिटेटिव का मतलब है कि खेतों में नहीं उगाई जाती है। ठीक है। कॉटन सिल्क कैसे उगाई जाती है बच्चों? जो सिल्क वर्म होता है वो उसके कोकून से इसे निकाला जाता है। ठीक है। ये नेचुरल फाइबर है। अब जो बात करते हैं कॉटन की। कॉटन क्या है? रॉ मटेरियल है। ठीक है। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए और थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया। और फर्स्ट पे कौन है बच्चों? चाइना। ठीक है। कौन सी सॉइल में उगता है बच्चों? ये ब्लैक सॉइल में उगता है। जैसा कि हमने चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा था, ब्लैक सॉइल को भी क्या भी कहा जाता है? कॉटन सॉइल भी कहा जाता है बच्चों। और ये कॉटन सॉइल देखिए मोस्टली कहाँ मिलती है? डेक्कन प्लेटू पर मिलती है। ठीक है। टेम्परेचर कैसा चाहिए इसके लिए? हाई टेम्परेचर चाहिए और रेनफॉल यानी कि कम पानी में, कम इरिगेशन के द्वारा भी इसकी खेती की जा सकती है। ठीक है। और इसके लिए क्या स्पेशल चाहिए? 210 फ्रॉस्ट फ्रीज डेज। ठीक है। फ्रॉस्ट फ्री डे चाहिए और ब्राइट सनशाइन चाहिए इसको ग्रो करने के लिए। ठीक है। और ये जो फसल है ये कब उगाई जाती है बच्चों? खरीफ की क्रॉप कहलाती है ये। और लेकिन इसको पकने के लिए या इसको जो वो है मैच्योर होने के लिए टाइम काफ़ी लगता है, 6 से 8 महीने लगते हैं इस पर। ठीक है। और कौन कौन से स्टेट्स हैं जिसमें ये उगाई जाती है? जैसा कि आपको पता है कि जहाँ जहाँ ब्लैक सॉइल पाई जाती है वहाँ वहाँ ये उगाई जाती है। अब देखते हैं कौन कौन से। महाराष्ट्र, गुजरात, MP, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब, कर्नाटका और यूपी में बच्चों ये हरियाणा
और यूपी में बच्चों ये उगाई जाती है। ठीक है, जूट की बात करते हैं बच्चों। जूट का कलर गोल्डन होता है, इसलिए इसको गोल्डन फाइबर के नाम से भी ये जानी जाती है। थोड़ी सी महंगी क्रॉप है बच्चों। ठीक है, ये ज़्यादातर कौन सी जगह पर उगाई जाती है? ऐसी जगह पर जहाँ बार बार बाढ़ आती रहती है। तो नॉर्दर्न में फ्लड प्लेन्स के नाम से जो एरिया फेमस है वहाँ उगाई जाती है, क्योंकि वहाँ की जो सॉइल है हर साल क्या हो जाती है, बाढ़ के कारण रिन्यू होती रहती है। ठीक है, और इसमें जो टेम्परेचर है वो कैसा चाहिए होता है बच्चों? हाई टेम्परेचर चाहिए होता है। और ये कैसा है, ये कोस्ट इसकी कैसी है, जो प्राइस इसका कैसा, बहुत ज़्यादा हाई है। ठीक है, कौन कौन सी स्टेट है जहाँ ये प्रोड्यूस की जाती है? वेस्ट बंगाल में बच्चों, बिहार में, आसाम में, उड़ीसा में और मेघालय में इसे उगाया जाता है। ठीक है, और इससे कौन कौन से प्रोडक्ट बनाए जाते हैं बच्चों? गेनी बैग्स है जिसमें कि गेहूँ वगैरह रखे जाते हैं। ठीक है बच्चों, मैट्स हैं और रोप्स हैं। ठीक है, यार्न है यानी कि जो सूती वगैरह या धागे वगैरह, कारपेट बनाए जाते हैं और आर्टिफैक्ट्स वगैरह जैसी चीज़ें इससे जूट से बनाई जाती हैं। बच्चों वैसे ये जो जूट है काफ़ी कॉस्टली आता है और आजकल इसके मार्केट जो वैल्यू है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। दो कारण है इसके, एक तो महंगा है और दूसरा इसको कंपटीशन देने के लिए जो सिंथेटिक फाइबर्स है, नायलॉन जैसे जो फाइबर्स हैं, वो अपनी ड्यूरेबिलिटी के कारण और सस्ते होने के कारण इसको क्या कर रहे हैं, ज़्यादा कंपटीशन दे रहे हैं। इसी कारण से इसे क्या किया जा रहा है, कम यूज़ किया जा रहा है आजकल।